नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज के वीडियो में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। आमतौर पे बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी फैंटेसीज होती हैं, अलग अलग किस्म की। मेरे पास में अब तक कई सारी ऐसी क्वेरीज आई जिसके अंदर में मेरे से आदमियों ने पूछा, लड़कों ने पूछा कि वो अपने सामने अपनी पार्टनर यानी कि अपनी पत्नी, अपनी बीवी, अपनी माँ को किसी दूसरे इंसान के साथ में फिजिकल रिलेशंस बनाते हुए देखना चाहते हैं। यानी कि उनकी बहन या उनकी माँ या उनकी बीवी किसी दूसरे मर्द के साथ में हम बिस्तर हो रही है और वो सेक्स कर रही है और ये सामने से बैठ के उसको देख रहे हैं, निहार रहे हैं। ऐसी तो अब तक कई सारी क्वेरीज मेरे पास में आई, लेकिन आज की वीडियो में एक खास बात आपको ये बताने जा रहा हूं कि एक निहायत ही खूबसूरत लड़की, उसके मन में ऐसी ख्वाहिश थी कि वो अपने हस्बैंड को किसी दूसरी औरत के साथ में सेक्स करते हुए देखना चाहती है अपने सामने, और उसने अपनी ये ख्वाहिश पूरी भी करी। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं और आपको ये बताता हूँ कि ये घटना घटी कैसे। एक्चुअली में एक ये कपल है जिसके अंदर में प्यार धीरे धीरे कम होते चले गया। इनके बीच में झगड़े काफी होते थे, लेकिन फिर भी ये लोग अलग नहीं रहे। ये हमेशा साथ ही रहे, झगड़ते रहे, लड़ते रहे, और दोबारा इनकी कुछ टाइम में दोस्ती हो जाती थी। तो इनके बीच में एक इस किस्म की बॉन्डिंग थी। लेकिन शादी के कुछ साल बीत जाने के बाद में जो हस्बैंड है वो बहुत ज्यादा उकता गया था, परेशान हो गया था, इरिटेट हो गया था इस कदर कि उससे ये रिश्ता और चलाया नहीं जा रहा था। तो उसने ये फैसला किया कि वो इसको बिना तलाक दिए एक दूसरी औरत के साथ में शादी कर लेगा। अब औरतों के मन में इस बात की तो बहुत जलन होती है कि अगर उनका आदमी, उनका शौहर उनके रहते किसी दूसरी औरत के साथ में फिजिकल रिलेशंस बनाएगा या कोई भी अफेयर करेगा, तो वो सीधा उनकी ईगो पे हर्ट करेगी बात ये। अब किसी की ईगो पे अगर बात आ जाए, स्वाभिमान के ऊपर में आ जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर में आ जाए, फिर तो इंसान कौन पीछे रुकेगा। वो तो अपनी सारी सीमाएं, सारी हदें पार कर जाएगा। तो ऐसा ही इसके साथ में हुआ कि इसके शौहर ने एक दूसरी औरत के साथ में निकाह करने का फैसला कर लिया। वो जो दूसरी औरत थी वो भी पहले से डाइवोर्सी थी और पहली शादी से उसका एक बच्चा भी था, एक बेटी भी थी। अभी तक दूसरा निकाह मुकम्मल हुआ नहीं था। इसी बीच के अंदर में जो पहली बीवी है, इसने अपने शौहर से बोला कि ये इसके साथ में इसकी दूसरी शादी होने से पहले दुबई घूम के आना चाहती है, वहां पे शॉपिंग करना चाहती है, तो ये हॉलीडेज वो इसको दे दे। तो हस्बैंड ने भी सोचा कि आखिरी बारी इसने मेरे से कुछ मांगा है, तो चलो मैं इसको शॉपिंग कराने के लिए, घुमाने के लिए दुबई ले जाता हूँ। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ दुबई चले गए। वहां पे ये दोनों साथ ही रहे और जो बीवी है उसने खूब जम के शॉपिंग भी करी। अब उसके मन में एक बड़ा बर्निंग डिजायर था कि वो अपने हस्बैंड को, जो दूसरी औरत को देने वाली है, तो वो उसको ऐसे नहीं देगी, वो उसको इस्तेमाल करके देगी, दूसरी औरत को नीचा दिखा के देगी, उसको गिरा के देगी कि तुम्हारे को जो हस्बैंड मिला है वो सिर्फ मेरे हाथ से निकला हुआ नहीं है, वो किसी प्रोस्टिट्यूट से भी हम बिस्तर होकर के तुम्हारे तक पहुंचा है। इस बात की उसके मन में एक गांठ थी। तो उसने अपने हस्बैंड को इस बात के लिए उकसाया, तैयार किया कि वो वहां पे किसी प्रोस्टिट्यूट के कॉल गर्ल के साथ में फिजिकल रिलेशंस डेवलप करे। अब आदमी तो इन बातों में आ ही जाते हैं। तो वो जो हस्बैंड है इसके झांसे में आया। इन्होंने एक अपना सेटअप बनाया जहाँ पे इन्होंने होटल के अंदर में उस कॉल गर्ल से फिजिकल रिलेशंस बनाने थे। वहां पे मीटिंग हुई, रूम बुक हुआ, और जैसे कि इनके बीच में बात तय थी कि जो हस्बैंड है वो फिजिकल रिलेशंस बनाएगा बेड पे, और सामने से काउच पे, सोफे पे बैठ के ये उसको निहारेगी और उसका पूरा वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करेगी। तो जैसे इसके मंसूबे थे, इसने अपनी वो ख्वाहिश पूरी करी। हस्बैंड ने प्रोस्टिट्यूट के साथ में फिजिकल रिलेशंस बनाए। जो उसकी वाइफ है उसने बैठ के उसे वॉच किया, उसको रिकॉर्ड किया, और तब जाकर के उसके मन में इस बात की शांति हुई कि अब ये आदमी जो दूसरी औरत को लेकर के आएगा
उसको ये अपनी वीडियो क्लिप दिखाएगी और ये जताएगी कि देखो ये जो आदमी है ये तुम्हारे को 2 औरतों के बाद जाकर के मिला है। तो दोस्तों ऐसी फैंटेसीज और कितने लोगों के मन में होगी ये तो इस वीडियो के लाइव होने के बाद ही पता लगेगा। और आप में से कुछ लोगों के पास में इस वीडियो से, इस कहानी से जुड़े हुए जो भी फीडबैक हो वो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। मैं एस्ट्रोलॉजिकली अब इस लड़की की हॉरोस्कोप आपके साथ में डिस्कस करके जन्म पत्री में वो प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसके चलते इंसान के मन में ये इच्छा रहती है कि वो अपने पार्टनर को किसी दूसरे पार्टनर के साथ में सेक्स करते हुए देखने की इच्छा रखता है। देखिएगा दोस्तों, धनु लगन की कुंडली है और यहाँ पे लग्नेश कुंडली के 2nd हाउस में शनि की राशि में वक्री होकर के बैठे हुए हैं और वो 9th लॉर्ड सूर्य के साथ में दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि जो बृहस्पति शनि की राशि में बैठे हैं वही शनि जो कि 2nd लॉर्ड और 3rd लॉर्ड होकर के 4th हाउस में बृहस्पति की राशि में आ गए। दोनों के अंदर में राशि परिवर्तन है। आप देखेंगे कि दोनों प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड भी हैं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट की जो ताकत होती है वो अपनी ताकत से कम में 1.5 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि उनका इंपैक्ट 1.5 गुना ज्यादा होएगा। अब यहां पे आप देखिएगा कि जो चंद्रमा है वो 8th लॉर्ड है जो कि शनि के साथ में म्यूचुअल दृष्टि संबंध में है। शनि को आपने देखा कि वो जुपिटर के साथ में राशि परिवर्तन में है। जुपिटर को आपने देखा कि वो 8th हाउस पे अपनी दृष्टि डालता भी है और 9th लॉर्ड सूर्य के साथ में उसका दृष्टि संबंध बना हुआ है। अब यहाँ पे आप ये चीज समझिएगा कि 3rd हाउस और 3rd लॉर्ड उसका क्या रोल होता है। 3rd हाउस आपकी मेंटल इंक्लिनेशंस का होता है, आपकी हिम्मत का होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो शनि है वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होकर के 4th हाउस में बैठा है। यहीं से ये लगन को भी देखता है। लग्नेश का राशि परिवर्तन शनि के साथ में है। शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर में है। चंद्रमा आपके मन का कारक है। शनि जब चंद्रमा को देखेगा ऐसे के अंदर में इंसान में एक जिद आ जाती है। आप देखेंगे कि 3rd लॉर्ड होने के नाते इसमें हिम्मत भी है। शनि की दृष्टि लगन पर पड़ रही है, लग्नेश के साथ में राशि परिवर्तन है और चंद्रमा के साथ में इसका म्यूचुअल दृष्टि संबंध है। ऐसे के अंदर में इंसान को कोई भी चीज रोक नहीं सकती। अगर उसने मन में कुछ सोच लिया, ठान लिया और उसके मन में किसी बात को लेकर के गांठ है, यानी कि कोई चीज उसे चुभ रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि चंद्रमा पे जो शनि की दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा अपने नक्षत्र में है। जब वो शनि से देखा जाएगा ऐसे लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं, यानी कि कोई बात अगर मन में उनके चुभ जाएगी वो दिल में उनके नासूर की तरह चुभेगी, वो निकल नहीं पाएगी। और अगर इंसान के प्लैनेट्स उसका साथ दे तो वो इंसान अपना स्कोर सेटल कर लेगा। जैसे कि इस केस के अंदर में इसने अपना स्कोर सेटल किया। इसने अपने हस्बैंड की दूसरी होने वाली बीवी को नीचा दिखाना था, जिस वजह से इसने अपने हस्बैंड को तैयार किया, कंपेल किया कि वो एक कॉल गर्ल के साथ में फिजिकल रिलेशंस डेवलप करे। ये उसको सामने से बैठ के देखेगी और उसका वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करेगी, जो कि इसने किया। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सेक्स का प्लैनेट शुक्र है वो 9th हाउस में अपने एनिमी साइन में है। राहु और बुध से वो पापकर्तरी योग के अंदर में आ गया। और इसी शुक्र को आप देखेंगे कि ये नवांश कुंडली में 7th हाउस में चले गया। 7th हाउस आपके अपोजिट सेक्स पार्टनर का होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 7th लॉर्ड मंगल है वो 6th हाउस में शुक्र की राशि में आ गया, यानी कि शुक्र और मंगल के बीच में राशि परिवर्तन योग है। और इनको 8th लॉर्ड बृहस्पति जो कि उच्च के हैं वो देखते हैं, यानी कि ये औरत अपनी रजामंदी से अपने हस्बैंड को कंपेल करेगी कि वो दूसरी औरत के साथ में फिजिकल रिलेशंस बनाए और इसका हस्बैंड इसकी रजामंदी से, इसकी खुशी खुशी वो रिलेशंस बनाएगा। दोस्तों कुंडली के अंदर में जो कॉम्बिनेशंस हो प्लैनेट्स के, आप जब भी कभी उनको माइन्यूटली एनालाइज करेंगे तो आपके सामने पूरी पिक्चर खुल जाएगी। शुक्र के रोल को, मंगल के रोल को, शनि के रोल को मैंने अपने पिछले कई सारे वीडियोस के अंदर में आपको बताया है कि ये सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर में क्या रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे आपने देखा
कि शनि का इन्फ्लुएंस चंद्रमा के ऊपर में है। मंगल को आपने नवांश कुंडली में देखा कि वो शुक्र के साथ में राशि परिवर्तन में है। शनि को आप देखिएगा जो कि नवांश कुंडली में 10th हाउस में बैठ करके 7th हाउस में बैठे हुए शुक्र अपनी दृष्टि देते हैं। तो आप ये देखिएगा कि जब भी कोई कनेक्शन मंगल का, शुक्र का, शनि का, चंद्रमा का, राहु का, इनका आपस में कोई इंटरकनेक्शन बन रहा होगा तो वहां पे आपको ये गुत्थी आराम से सुलझती हुई दिख जाएगी कि ये जो रिलेशंस बनेंगे किसी इंडिविजुअल के या उसके स्पाउस के, किसी दूसरे पार्टनर के साथ में, वो कैसे पिक्चर खुलेगी उसका खुलासा ये प्लैनेट्स के योग आपको समझा देंगे। और अगर आपको इससे ज्यादा डिटेल में कोई बात समझनी हो तो उसके लिए मैं अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूं। कभी भी बेहिचक होकर के आप अपने मन की बात मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।